दोस्तों आज हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर साइंस का दौर है। और दोस्तों आज के दौर में कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है कि अगर किसी को बच्चे ना हो रहे हो तो साइंस के द्वारा ये मुमकिन है कि उसको बच्चे हो सकते हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक महिला जो कि मॉडल थी जिनका नाम था एलिडी पुलिन, और उनको एक व्यक्ति से प्यार था। जिस व्यक्ति से उनको प्यार था वो नेशनल लेवल पर गोल्फ खेला करता था और दोस्तों कई प्रतियोगिताओं में उसने हिस्सा लिया था, लेकिन उसको मछली मारने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए जाता है और जब वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर मछली पकड़ते हुए अचानक से वो डूब जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों ये जो खबर थी तुरंत एलिडी पुलिन को दी जाती है कि तुम्हारे जो पति हैं उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी उसने उससे शादी की थी। अब जब पति की मौत के बारे में एलिडी पुलिन सुनती है तो उसको तो धक्का लग जाता है। उसको लगता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि उसके जो पति थे वो तैरना जानते थे। लेकिन दोस्तों जब सच्चाई से एलिडी पुलिन को रूबरू कराया जाता है तो वाकई में जो उनके पति थे उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद में कुछ सहयोगी, कुछ दोस्त, कुछ मित्र एलिडी पुलिन को ये भरोसा देते हैं कि तुम्हारा जो पति है उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, और अगर लाश के 18 से 36 घंटे के अंदर अंदर उनका स्पर्म एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए जिससे बाद में तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, वो जो बच्चा होगा वो तुम्हारे ही पति का होगा। एलिडी पुलिन इस मामले में पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि इसी साल उनके पिता की मौत हुई थी, अब पति की मौत हो गई। दूसरी तरफ इस तरीके की राय, इस तरीके के मशवरे। फिलहाल जो एलिडी पुलिन थी वो अपने पति का स्पर्म जो थी वो निकलवाती हैं और लगभग उनकी मौत से 3 से 4 साल के बाद में एक राउंड वो IVF का लेती हैं, उसके बाद दूसरे राउंड IVF का लेती हैं, और उसके बाद में वो अपने ही पति की बच्चे से एक तरीके से उनको जो प्रेगनेंसी थी वो अपने ही पति के स्पर्म से हो जाती है और वो अपने पति की बेटी के माँ बन जाती हैं। और दोस्तों एलिडी पुलिन बताती है कि उनकी जो बेटी है वो हूबहू अपने पिता की तरह दिखती है, और अब मुझे भी ज़्यादा एहसास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पति हैं वो इस दुनिया में लौट आएँ। अब दोस्तों ये जो कहानी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ ये क्यों सुना रहा हूँ, दरअसल आज की टेक्नोलॉजी में भले ही बिना पति के बच्चे हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो इलाज है, उसकी ज़रूरत किसी महिला को पड़ेगी। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर कोई महिला इलाज भी ना ले और कोई महिला IVF का भी सहारा ना ले, उसके बावजूद भी अगर उसको बच्चा हो जाए, वो भी उसके पति की 11 साल की मौत के बाद में, तो यकीनन कुछ लोग इसे चमत्कार कहेंगे। साइंस इसको देखकर अपना माथा पकड़ लेगी। और ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। जब इस वीडियो की सच्चाई लोगों तक पहुंची और लोग जब इस बारे में जान रहे हैं तो वाकई हैरान हो रहे हैं। तो दोस्तों आखिर ये कौन सी वीडियो है और क्या है इसकी सच्चाई, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक अनोखी घटना को लेके, एक अनोखी कहानी को लेके। और बात करें आज की घटना की, आज की कहानी की, तो ये कहानी निकल के जो आ रही है ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है संत कबीर नगर ज़िला। और दोस्तों इसी संत कबीर नगर ज़िले के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है। अब गाँव का नाम, महिला का नाम मैं इस वीडियो के अंदर नहीं लूँगा क्योंकि किसी की प्राइवेसी रखना खासकर ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि उस महिला के पास में ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर मैं अपने वीडियो के माध्यम से उस महिला का नाम साझा करूंगा तो हो सकता है कि उस महिला को थोड़ी और परेशानी झेलनी पड़ जाए। लिहाजा ये जो महिला है अपने पति के साथ में अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। गरीब परिवार है, कुछ ज़्यादा पैसे वैसे तो है नहीं। पति जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो पत्नी है ये भी अपने पति का हाथ बटाती है। इनको एक बेटी हो जाती है। जब बेटी हो जाती है धीरे धीरे समय गुजरता है, फिर इनके परिवार में खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चे जब बढ़ते हैं तो पति दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मजदूरी करता है। दूसरे बच्चे की ख्वाहिश होती है दोस्तों, फिर से इनको बेटी हो जाती है। अब 2 बेटियां हो चुकी थी। घर में वैसे तो सब कुछ ठीक था, पैसे कम थे लेकिन खुशियां भरपूर थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि ये जो परिवार था, इस परिवार में जो मुखिया है उसकी अचानक से डेथ हो जाती है। अब पति की डेथ हो जाती है। पत्नी जो कि बेसहारा, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। पति का अंतिम संस्कार हो जाता है और पत्नी अपनी दोनों बेटियों को किसी भी तरीके से उनकी परवरिश करना शुरू कर देती है। रिश्तेदारों की मदद से, अपने पति के भाइयों की मदद से, ख़ानदान की मदद से सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
और पति की मौत को तकरीबन 11 साल का समय गुजर जाता है। इस बीच बड़ी वाली जो बेटी होती है ये लगभग 18 के साल के आसपास हो जाती है, 18 से 20 साल के आसपास इसकी मंगनी कर दी जाती है। छोटी वाली जो बेटी होती है ये लगभग 12 से 13 साल के आसपास होती है। लेकिन दोस्तों इस बीच इनके परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिससे ना कि वो परिवार, ना कि वो पूरा गांव, ना कि वो डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पूरे देश के अंदर इस खबर को देखने के बाद में हलचल मची हुई है। और लोग यही बातें कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो वाकई ये चमत्कार है, वाकई ये एक ऐसी घटना है कि जिसको साइंस भी मानने से इनकार कर दे। दरअसल ये जो महिला थी इसी साल, यानी इसके पति की मौत को 11 साल हो चुके थे, और इसी साल पिछले महीने ये महिला अचानक से एक बेटे को जन्म दे देती है। जब ये महिला बेटे को जन्म देती है तो इसके परिवार वाले इससे पूछते हैं कि ये बेटा किसका है, तो कहती है मैंने ही इसको पैदा किया है। उससे पूछते हैं इसका बाप कौन है, तो कहती है बाप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बेटे को मैंने ही जन्म दिया है। उसके बाद में गांव वालों में ये खबर पहुंचती है, गांव में अफरा तफरी मच जाती है। आस पड़ोस के गाँवों में भी ये खबर पहुंच जाती है कि इस तरीके से बिना बाप के एक महिला को बच्चा पैदा हो गया, और महिला कह रही है कि उसका बाप कौन है उसे नहीं पता। अब दोस्तों ये बड़ी हैरानी की बात थी कि कोई महिला अगर किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाएगी तभी उसको जो प्रेगनेंसी है ये पॉसिबल है, या फिर उस महिला ने वो आधुनिक इलाज लिया हो, किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हो, किसी हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया हो जिसकी वजह से उसको बच्चा हुआ हो, यहाँ तक तो मानने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर ये महिला कह रही ना तो उसने किसी तरीके का कोई इलाज लिया है, ना तो उसने किसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, बल्कि ये जो बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि उसके पति का बच्चा है। अब दोस्तों इस वीडियो की तो मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब दोस्तों जब यूट्यूबर इस महिला से पूछता है कि आखिर तुम 11 साल के बाद में अपने पति के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो। अब दोस्तों लोगों के लिए ये बड़ा सवाल था, क्योंकि 11 साल पहले इस महिला के पति की मौत हो चुकी थी और अब जाके इसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। तो क्या 11 साल से ये महिला गर्भवती थी? कदापि नहीं। बल्कि ये महिला बताती है कि उसके जो पति हैं लगातार उसके सपने में आते हैं। अब यूट्यूबर उससे पूछता है कि तुम्हारे पति सपने में आते हैं तो तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं? तो वो पूछती है कि वो मुझे गरियाते हैं, गाली देते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको भूख लगी होती है तो खाना मांगते हैं और मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब मेरे पति मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसी वजह से मैं गर्भवती हुई हूँ, और इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पति हैं। अब दोस्तों लोगों को जब ये बातें पता चलती है तो लोग कहते हैं कि महिला मनगढ़ंत कहानी बना रही है, महिला कुछ इस तरीके की कहानी बना रही है जिसका सत्यता से किसी भी हद तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेल नहीं है। अब दोस्तों यूट्यूबर लगातार उस महिला से सवाल करता है, वो महिला लगातार यूट्यूबर के सवाल का जवाब देती चली जाती है और यही कहती है कि ना तो उसने किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। हालांकि शुरुआत में उस महिला ने कुछ लोगों के नाम लिए थे, लेकिन बाद में उन नामों से भी मुकर गई और कहने लगी ये जो बच्चा है ये किसी और का नहीं बल्कि उसके पति का बच्चा है। वाकई दोस्तों जब ये खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुँची तो लोग वाकई हैरान भी थे और लोग यही सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये सच में एक बड़ा चमत्कार है, और अगर इस तरीके के चमत्कार होते हैं तो इससे पहले कोई चमत्कार क्यों नहीं देखा। अब दोस्तों आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि इस तरीके से महिला को जो बच्चा हुआ है क्या इसमें उसके पति का सपने में आना हो सकता है या फिर कोई और वजह हो सकती है। और दोस्तों आज की जो कहानी थी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित घटना थी, इसलिए कोई ज़्यादा लंबी स्टोरी तो बन नहीं पाई, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने कवर कर ये स्टोरी ज़रूर से ज़रूर पहुँचाई है। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी कहना चाहें इस पूरी घटना के बारे में कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ ली जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कुछ कमेंट्स आए थे इसमें मनदीप हैं, ये लिखते हैं साफ़ सुथरा काम करो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी, वेल डन। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद लिखते हैं मलिक साहब गुड फैमिलियर थंबनेल, यानी आज आपने जो थंबनेल बनाया है ये बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैमिली में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई कहानी ऐसी होती है जो अवैध संबंधों से रिलेटेड होती है तो थंबनेल भी वैसा ही बनाना पड़ता है, और कोई कहानी अगर साफ़ सुथरी होती है तो साफ़ सुथरा थंबनेल होता है, उसमें मेरा कोई अपना रोल नहीं है। उमराव सिंह है, लिखते हैं नमस्ते जी। तो भैया नमस्ते, आप कैसे हैं। उसके बाद में तानिया शुक्ला हैं, लिखते हैं आपको खूब सक्सेस मिले भाई, यही दुआ है मेरी। तो तानिया शुक्ला जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं लव यू मलिक भाई। नाइस स्टोरी सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये दिल बहादुर सिंह का है, लिखते हैं चाहे धर्म कोई भी हो इंसान को क्राइम नहीं करना चाहिए, थैंक्स मिस्टर मलिक, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में MD
हसन रज़ा हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में बताओ। तो भाई मेरा चैनल जो है वो क्राइम से रिलेटेड कहानियों का चैनल है। मैं डेली की कोई न्यूज़, कोई पॉलिटिक्स या फिर किसी के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ कवर करता ही नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पर जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो सिर्फ क्राइम स्टोरी देखने वाली ऑडियंस है। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शना बुलंदशहर से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फाइनल ब्लॉगर हैं, लिखते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, एकदम रियल कहानी है, ये हमारे यहाँ की कहानी है और आपने बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। लड़की की पहचान काले धागे की वजह से हुई थी। मुझे यकीन हो गया है कि सर आप जितनी भी कहानी सुनाते हैं एकदम रियल सुनाते हैं। समीर खान। तो समीर खान जी, हमारा चैनल जो है इस पर जितनी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं सब रियल होती हैं, कोई कहानी फेक नहीं होती है। और उसके बाद में डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं आज आपकी कहानी में एक पके हुए कहानीकार की तरह बेहतरीन शब्दों का चयन था, लेकिन एक कमी भी थी। और कमी ये थी कि अरुण को मौके वारदात से गिरफ्तार बताया, जबकि उसे गांव से पकड़ा था। तो हो सकता है कि शुरुआत में जब मैंने कहानी लिखी थी बाई मिस्टेक मैंने बोला होगा मौके वारदात से उसे गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे गांव के पास से ही गिरफ्तार किया जगह था, एक जगह वो छुप के बैठा हुआ था। उसके बाद में नसीम मंसूरी हैं, लिखते हैं यही अगर लड़का मुस्लिम होता और लड़की हिंदू होती तो पुलिस ऐसे ही काम करती, मीडिया अपने खामोशी रखती। तो नसीर मंसूरी जी, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, अपनी राय रखी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यह है, भाई कोई एक टाइम फिक्स कर लो कहानी का, जब मन में आता है वीडियो डाल देते हो, जैसे सुनने वाले बेवकूफ़ हैं। तो के बैकअप जी, मैं भाई आपसे माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने सारी ऑडियंस को बता चुका हूँ कि इस समय जो मेरी मम्मी हैं वो बीमार चल रही हैं और उनकी देख रेख में कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इसलिए आते आते काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहानी का जो समय है वो रात 10 बजे है। रात 10 बजे के बाद आप देखते हैं कभी कभार वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि 10 बजे डाली जाए। तो आप वेट करा करें, 10 बजे के बाद ही हमारे चैनल पर स्टोरी आती है। जो आप देखेंगे तो हमारी जो बैनर है उस पर भी लिखा हुआ है कि क्राइम स्टोरी जो आती है वो रात 10 बजे आती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।